आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, मैं जयप्रकाश शर्मा, कृषि उद्यमी, अपनी कंपनी मेंटर रूरल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं क्षमा एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 76वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आज़ादी के इस पवित्र मौके पर आप सबों के जीवन में सुख एवं समृद्धि आए एवं देश के विकास में आपका संकल्प मजबूत रहे, हमारी यही कामना है। आज़ादी के इस महान उत्सव पर आप समस्त भारतीयों के जीवन खुशियों से भरा रहे और एक बार आज़ादी के इस मौके पर हमारी तरफ से पुनः बधाई। धन्यवाद। अगस्त है, मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ हम उन तमाम महापुरुषों को, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने लगातार और उनका साथ देने के लिए तमाम भारत के हर कोने से लोगों ने साथ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान और लगातार क्रांतिकारियों के संघर्ष और अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद हमें भारत देश आजादी और भारत देश को आजादी दिलाने में हम सब उन लोगों को याद भी करते हैं और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, सुखदेव और तमाम क्रांतिकारियों को भी हम नमन करते हैं। जहां सपने पूरे होने की बात कह रहे हैं हम लोग, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि जो जो सपने दिखाए गए थे वो जमीन पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखते हैं और दुनिया के दूसरे देशों से जब हम तुलना करते हैं, तो भारत को जितना आगे बढ़ना चाहिए था, अभी उतनी रफ्तार और तेजी से नहीं बढ़ा है। जहां हमारे देश की दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है, वहीं हमारे नौजवानों की संख्या भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। जहां हमारा किसान खुशहाल हो, वहीं हर नौजवान के हाथ में नौकरी और रोजगार कैसे पहुंचे, पढ़ाई और शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आम गरीब को कैसे मिल पाए, साथ ही साथ सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो। जहां हमारे देश की पहचान है कि हम अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेश के, जो डाइवर्सिटी है दुनिया में, शायद इतनी डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं होगी। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको भी लेकर के हम लोगों को चलना पड़ेगा। जहां हम महापुरुषों को याद कर रहे हैं, वहीं ये भी याद करते हैं इस देश के महान और नोबेल प्राइज जिन्हें मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने कहा कि हमारे देश में समस्या पॉलिटिकल नहीं है, समस्या हमारी समाज की है। जो समाज की बुराइयां हैं, जो समाज में हमारे अभी भी दूरियां हैं, उन दूरियों को कैसे कम करें। जहां एक तरफ मणिपुर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई, वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल करके रह रहे थे, वैसे ही रहें।
और इस तरह की घटना दोबारा न हो जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनों के साथ ऐसी घटना घटी हो। न केवल मणिपुर बल्कि देश के किसी कोने में इस तरह का व्यवहार किसी महिला या बेटी के साथ न हो। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। जिस रूप में हमारा देश आजाद हुआ था, जो हमारी सीमाएं थी जब आजादी हमें मिली थी, वो हमारी सीमाएं सुकड़ी हैं। सरकारें जो भी रही हों, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारत जो आजाद हुआ था उस समय जो हमारी सीमाएं थीं, उन सीमाओं को सिकोड़ने का काम पड़ोसी देशों ने किया है।